हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में देखिए, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पराशर दाब के नियम। ठीक ना। आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम? पराशर दाब के नियम पढ़ाने वाले हैं। उसके पहले हो चुका था अति पराशरी तथा अल्प पराशरी विलयन, जो पार्ट नंबर है, जो लेक्चर नंबर 5 है, उसमें हो चुका था आपका अति पराशरी तथा अल्प पराशरी। ठीक ना विलयन। अब देखिए, यहाँ पर पराशर दाब के नियम, दो नियम है इसके। पराशर दाब के दो नियम है, कौन कौन से? बायल वार्न हाफ नियम और चार्ल्स वार्न हाफ नियम। ठीक ना। पहले हम लोग इसको शुरू से देखते हैं, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक ना। यहाँ पर देखिए, वांट हाफ तनु विलयनों के लिए प्रयोग करके पराशरण दाब के कुछ नियम दिए ना। वांट हाफ ने जो तनु विलयन थे उनके ऊपर प्रयोग करके, वांट हाफ एक वैज्ञानिक का नाम था। ऐसा तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे भी कोई भी वैज्ञानिक हो, अगर किसी चीज का खोज करता है कोई इंसान, तो उसको उसी नाम, मतलब जो जिस चीज की खोज करता है ना, जो वैज्ञानिक, उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अब ये वांट हाफ ने खोज की थी इस पराशर दाब पर, मतलब विलयनों के लिए प्रयोग करके पराशर दाब के कुछ नियम मतलब दिए थे। तो ये क्या कर दिए, वांट हाफ नियम नाम दे दिए, नियम। ठीक ना। वांट हाफ नियम। अगर आप भी किसी चीज की खोज करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपका भी नाम दे दिया जाएगा कि फलाने नियम। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, क्या है कि इन्होंने बताया कि गैसों तथा वैद्युत अन अपघट्टियों के तनु विलयनों में समानताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला यहाँ पर है बायल वांट हाफ का नियम। तो बायल वांट हाफ का नियम देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग लिख ले रहे होंगे। ठीक ना। तो पहले ये नहीं कि लिखना है, पहले लिखना नहीं है, पहले आप लोग समझिए, उसके बाद लिखना तो है ही, नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके सांद्रता के समानुपाती होता है? तो विलयन का जो पराशर दाब होता है ना, वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अभी में यदि विलयन का पराशर दाब P है, ठीक है, विलयन का पराशर दाब P है तथा सांद्रता जो है C है, यानी कि पराशरण दाब प्रेशर को P से और सांद्रता को C से, कंसंट्रेशन यानी कि कहते हैं C से दर्शाया जाता हो, तो बायल वांट हाफ के नियमा अनुसार क्या होगा? अब देखिए, P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। P समानुपाती P, ये आपका क्या हो जाएगा? P समानुपाती C हो जाएगा, क्योंकि ये बताया है कि प्रेशर जो है सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो बाबू यहाँ पर क्या आ जाएगा? के। ये के क्या है? एक समानुपातिक चिन्ह है। ठीक ना। के कुछ नहीं है, समानुपातिक चिन्ह है। और जो आपका अभी देखिए, यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू 1/V। ये आयतन कहाँ से आ गया भाई? तो यहाँ पर देखिए, जो सांद्रता होती है 1/V होता है। ठीक ना। सांद्रता बराबर 1/V होता है, साइड में लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? V आपका P से मल्टीप्लाई, मतलब V के को छोड़कर भाग जाएगा P के पास, तो P इंटू V इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक ना बाबू। तो ये देखिए, हो गया आपका पहला वाला बायल वांट हाफ का नियम था। अब देखिए, चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप नहीं है, ये देखिए ताप काटा गया है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब परम ताप T के समानुपाती होता है। ठीक ना। ये बात आपको ध्यान देना है कि जो बायल का नियम होता है वो प्रेशर के और सांद्रता के बीच समानुपाती का चिन्ह होता है, और जो चार्ल्स का नियम होता है ना, चार्ल्स वांट हाफ का नियम होता है, वो सांद्रता और विलयन का पराशर दाब के समानुपाती होता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, P इक्वल टू, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह रहा होगा, पहले P समानुपाती, मान लीजिए P समानुपाती T रहा होगा, तो समानुपाती का चिन्ह हटा, बराबर का चिन्ह लगा, तो यहाँ पर K आया। ठीक ना। तो ये क्या है? एक प्रकार से T क्या है? एक परम ताप, इसको बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। P आपको प्रेशर है, K आपका समानुपातिक चिन्ह है, ये आपको पता है। ठीक है।